नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा सिंह मुंबई से बोल रही हूँ। मैं बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखती हूँ और रोज ऐसे कई मरीजों से मिलती हूँ जो रात में बार बार पेशाब आने से परेशान रहते हैं। मैं जानती हूँ कि ये समस्या कितनी थका देने वाली, कितनी शर्मिंदगी भरी और कितनी उलझन पैदा करने वाली हो सकती है। कई लोग कहते हैं कि चाहे दिन अच्छा बीत भी जाए, पर रात की ये समस्या नींद, मन और शरीर तीनों को बिगाड़ देती है। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछकर शुरुआत करना चाहती हूँ जो शायद आपके दिल को छू जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में रखा एक बेहद आम, बेहद साधारण सा मेवा कभी कभी आपके शरीर को ऐसी राहत दे सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी समस्या का हल बहुत बड़ा नहीं बल्कि बेहद छोटा और सरल होता है? बस उसे सही तरह से अपनाने की ज़रूरत होती है। और क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि बादाम जैसे आम मेवे का एक खास उपयोग कुछ लोगों की रात की इस समस्या को काफ़ी हद तक शांत कर सकता है। अब यहाँ एक बात मैं साफ कहना चाहती हूँ, मैं कोई जादुई इलाज का दावा नहीं कर रही। स्वास्थ्य में सुधार हमेशा व्यक्ति पर निर्भर करता है, परंतु हजारों बुजुर्गों के जीवन में जिनसे मैं मिलती हूँ, कुछ छोटे छोटे उपाय इतने बड़े बदलाव ला देते हैं कि वे खुद हैरान रह जाते हैं। मेरी एक मरीज थी जिनका नाम मैं नहीं बता सकती, पर वे लगभग 70 वर्ष की थी। वे हर रात 4 से 5 बार उठती थीं। सुबह उनका चेहरा थका हुआ होता था, पैरों में भारीपन रहता था और दिन भर नींद का बोझ उन्हें परेशान करता था। कई दवाइयां चल रही थीं, पर जीवन शैली और आहार में एक छोटा सा सुधार करने पर उन्हें फर्क महसूस हुआ। ये सुधार क्या था? खाने का तरीका। विशेष रूप से कुछ चीज़ों को कैसे और कब खाना है, ये बहुत मायने रखता है। अब यहीं से आपकी कहानी भी शुरू हो सकती है। रात में बार बार पेशाब जाना सिर्फ एक वजह से नहीं होता, कई कारण हो सकते हैं। पानी पीने का समय, शरीर में नमक की गड़बड़ी, शर्करा का नियंत्रण बिगड़ना, नींद की कमी, उम्र के साथ मूत्राशय की क्षमता कम होना, तनाव, दवाइयों के प्रभाव, सब कुछ एक साथ मिलकर ये समस्या बढ़ा देते हैं। ऐसे में हम जो कुछ खाते पीते हैं वह हमारे शरीर के अंदर कैसे व्यवहार करता है, इसका असर रात के समय सबसे अधिक दिखता है। यही कारण है कि आज हम बादाम की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बादाम सिर्फ स्वाद या ताकत के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि ये एक ऐसा मेवा है जो पेट, नसों, दिमाग और नींद चारों चीज़ों को प्रभावित करता है। और जब ये चारों अच्छी तरह काम करें तो रात की दिक्कतें कुछ लोगों में कम होती दिखाई देती हैं। अब सवाल आता है, कैसे? कौन सा तरीका, किस वक्त, किस तरह से और किस लिए? मैं आपको एक रोचक और ध्यान खींचने वाली बात बताना चाहती हूँ। हमारे बुजुर्ग शरीर में एक समस्या बहुत आम होती है। दिन भर तो शरीर ठीक चलता है, पर रात होते ही नसों में हल्की बेचैनी, मूत्राशय में झुनझुनी, पेट में गैस या हल्का तनाव और साथ ही बार बार उठने की मजबूरी। पर जब शरीर को शांत, संतुलित और ऊर्जावान बनाने वाले तत्व सही तरीके से दिए जाएं, तो इनमें सुधार की संभावना बढ़ जाती है। बादाम उसी संतुलन की तरफ एक छोटा सा कदम है। एक बार मेरे पास एक बुजुर्ग मरीज आए जो रात के समय 3 बार उठते थे। उन्होंने अपनी आदत बदलकर कुछ सरल उपाय अपनाए, खासतौर पर शाम के बाद पानी का नियंत्रण, दिन में शरीर को आवश्यक स्वस्थ वसा, प्रोटीन और तंत्रिकाओं को शांत करने वाले पोषक तत्व देना। और हाँ, बादाम को किस तरह से खाना है ये भी बहुत मायने रखता है। 2 हफ्तों में उनकी समस्या में सुधार देखा गया। फिर से कह रही हूँ, ये कोई चमत्कारिक परिणाम नहीं बल्कि स्वाभाविक बदलाव था। जब शरीर को सही पोषण, सही समय और सही आदतों से जोड़ा जाता है तो वह प्रतिक्रिया देता है। आज मैं आपको उसी तरीके की पूरी विस्तार से जानकारी दूंगी, परंतु हम ये कहानी अचानक से शुरू नहीं करेंगे। हम इसे धीरे धीरे समझेंगे ताकि आप न केवल जानें बल्कि महसूस करें कि आपका शरीर किस तरह से काम करता है और किस तरह से सुधार ला सकता है। आप सोच रहे होंगे, अगर बादाम इतना असरदार है तो इसका तरीका इतना खास क्यों होता है? ये सवाल बिल्कुल उचित है, क्योंकि बादाम को गलत तरीके से खाने पर इसका असर आधा रह जाता है और सही तरीके से खाने पर इसका प्रभाव कुछ लोगों में काफ़ी बढ़ जाता है। अब धीरे धीरे हम उस तरीके तक पहुंचेंगे, पर पहले समझना होगा कि शरीर में रात के समय वो क्या होता है जो हमें बार बार उठने पर मजबूर करता है। जब ये समझ में आता है तभी ये जानना आसान होता है कि कौन सा भोजन कब और कैसे लेना चाहिए। आने वाले भागों में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि बादाम को किस तरह से खाना है, किस समय खाना है और ये शरीर में कौन सी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। साथ ही ये भी कि किन लोगों को इसे अपनाना चाहिए और किन्हें नहीं।
जब हम रात में बार बार पेशाब आने की इस समस्या को समझते हैं तो हमें सबसे पहले शरीर के उन हिस्सों की तरफ ध्यान देना पड़ता है जो इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ मूत्राशय की समस्या है, पर सच तो ये है कि ये समस्या शरीर के कई हिस्सों के तालमेल से जुड़ी होती है। उम्र बढ़ने पर यह तालमेल थोड़ा ढीला पड़ने लगता है। नसें उतनी तेज प्रतिक्रिया नहीं देती, मूत्राशय उतना मजबूत नहीं रहता और दिमाग भी रात के समय गहरी नींद की अवस्था में उतनी देर नहीं रुक पाता। ऐसे में हमारी समस्या बढ़ती जाती है। यही कारण है कि जब हम किसी प्राकृतिक उपाय की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक चीज को नहीं बल्कि पूरे शरीर के तालमेल को प्रभावित करता है। बादाम उन्हीं प्राकृतिक साधनों में से एक है जो शरीर को कई स्तरों पर प्रभावित करता है, लेकिन इसका असर तभी दिखाई देता है जब उसे सही तरीके से लिया जाए। कई लोग इसे केवल ताकत के तौर पर खाते हैं, लेकिन इसका असली प्रभाव तब दिखता है जब इसे पाचन, नसों और नींद के तालमेल के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए। अब सवाल आता है कि ये तालमेल किस तरह बिगड़ता है। जब मैं अपने बुजुर्ग मरीजों से बात करती हूँ तो ज्यादातर लोगों में कुछ सामान्य बातें दिखाई देती हैं, जैसे रात के खाने में भारी भोजन, देर रात तक जागना, सोने से पहले पानी या चाय का सेवन, दिन भर शरीर की थकान जमा होना, किसी प्रकार की हल्की चिंता या बेचैनी। इन सब का असर मूत्राशय और नसों पर पड़ता है। शरीर को रात के समय शांति की आवश्यकता होती है, लेकिन जब दिमाग या पेट शांत नहीं होता तो मूत्र का संदेश भी बार बार उठकर दिमाग तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि बादाम जैसे शांत प्रभाव वाले मेवों को दिन में सही समय पर देना उपयोगी माना जाता है। बादाम में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो नसों को धीरे धीरे शांत करने में मदद कर सकते हैं। कई बार बुजुर्गों में नसों की कमजोरी की वजह से भी मूत्राशय जल्दी संकेत भेज देता है। जब नसें मजबूत होती हैं तो शरीर अनावश्यक संकेत भेजने से बचता है। यही कारण है कि मैं कई मरीजों को समझाती हूँ कि सुधार जल्दबाजी से नहीं बल्कि धैर्य से होता है। एक बार मेरे पास एक बुजुर्ग महिला आई जिन्हें रात में 4 बार उठना पड़ता था। वे सोचती थीं कि शायद उनकी समस्या कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन जब हमने उनके खान पान और दिनचर्या पर ध्यान दिया तो कुछ ही दिनों में उन्हें हल्का सुधार महसूस हुआ। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वे शाम के समय बहुत कम खाती थीं और रात को भूख लगने पर दूध या चाय पी लेती थीं। इससे शरीर में तरल मात्रा बढ़ती थी और मूत्राशय सक्रिय हो जाता था। जब हमने उनका भोजन दिन में थोड़ा बढ़ाया और बादाम जैसे पोषक तत्वों को सही समय पर शामिल किया तो उन्हें राहत मिली। बादाम का सही प्रभाव इसी संतुलन में छुपा है, दिन में शरीर को मजबूत करना और रात में उसे शांत रखना। जब शरीर मजबूत होता है तो मूत्राशय के संकेत संतुलित रहते हैं। जब शरीर शांत होता है तो दिमाग अनावश्यक चेतावनी नहीं भेजता। इसलिए बादाम को सिर्फ एक मेवे के रूप में नहीं बल्कि शरीर को पोषण देने वाले साधन के रूप में देखना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि बादाम में ऐसा क्या होता है जो शरीर को शांत करने में भूमिका निभाता है। इसका उत्तर बहुत सरल है। इसमें प्राकृतिक वसा, प्रोटीन और तंत्रिकाओं को पोषित करने वाले तत्व मौजूद होते हैं। जब इन्हें दिन में लिया जाता है तो ये शरीर में धीरे धीरे ऊर्जा बनाते हैं जो रात को कमजोरी और बेचैनी को कम कर सकती है। कई बार बुजुर्गों में कमजोरी के कारण भी मूत्राशय तुरंत प्रतिक्रिया देने लगता है, क्योंकि शरीर में ऊर्जा कम होती है और कोई भी छोटा संकेत बड़ा महसूस होता है। इसके अलावा बादाम पाचन को भी मजबूत करता है। कई बुजुर्गों में गैस, खट्टी डकार और पेट की गर्मी रात के समय मूत्राशय को प्रभावित करती है। ऐसे में अगर पाचन संतुलित हो जाए तो मूत्राशय पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। बादाम भीगकर खाने पर कई लोगों का पाचन शांत रहता है और जब पाचन शांत रहता है तो रात में शरीर कम परेशान होता है। मुझे याद आता है कि एक मरीज थे जो हमेशा कहते थे कि वे रात में उठते ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर नींद टूट जाती है और सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे रात भर सोए ही नहीं। जब हमने उनकी आदतों की जांच की तो पता चला कि वे शाम को ही थक कर बैठ जाते थे और दिन भर बहुत कम खाते थे। शरीर में ऊर्जा की कमी नींद को हल्का कर देती है। जब नींद हल्की होती है तो मूत्राशय का छोटा सा संकेत भी बड़ा लगने लगता है। बादाम जैसे पोषक मेवों को सही समय पर देने से शरीर को दिन में ऊर्जा मिलती है और रात में नींद गहरी होती है। गहरी नींद मूत्राशय को आराम देती है, जिससे संकेत कम आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में आसान लग रहा है, पर वास्तव में ये शरीर की बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है। शरीर छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देता है। गलत आदतें उसे असंतुलित करती हैं और सही आदतें उसे वापस सहज बनाती हैं। यही कारण है कि मैं हमेशा अपने मरीजों से कहती हूँ कि उपाय छोटे हों पर निरंतर हों। बादाम कोई चमत्कार नहीं है, परंतु ये शरीर के उस संतुलन को मजबूत कर सकता है जो रात को आवश्यक होता है।
अब जब हमने ये समझ लिया कि शरीर कैसे प्रभावित होता है, तो अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि बादाम को किस तरह और किस समय लेना चाहिए ताकि उसका लाभ कुछ लोगों को रात की इस समस्या में मिल सके। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि शरीर के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं रात में बार बार पेशाब आने की समस्या को बढ़ाती हैं, तो अब समय है कि हम ये जानें कि बादाम को किस तरह लिया जाए, किस समय लिया जाए और किस रूप में लिया जाए ताकि उसका असर शरीर के उन हिस्सों पर पड़े जो रात को शांत रखने में भूमिका निभाते हैं। ये बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि बादाम अपने आप में तो स्वास्थ्यवर्धक है ही, पर उसका प्रभाव तब बढ़ता है जब उसे सही पद्धति से लिया जाए। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बादाम को बिना भिगोए खाने पर उसका पाचन उतना सहज नहीं होता। कुछ लोगों को इससे गैस, भारीपन या पाचन संबंधी असुविधा हो जाती है। लेकिन जब वही बादाम पानी में भिगोकर उसका छिलका उतारकर खाया जाता है तो उसका प्रभाव शरीर को शांत और पोषित करने में अधिक सहायक हो जाता है। ये इस कारण होता है कि भिगोए हुए बादाम शरीर में अधिक आसानी से टूटते हैं और इसके पोषक तत्व तेजी से नसों और मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। जब मैं अपने मरीजों से बात करती हूँ तो उनमें से कई लोग बादाम पूरे दिन जब चाहें तब खा लेते हैं, परंतु बुजुर्गों के शरीर में समय और क्रम बहुत महत्व रखते हैं। शरीर दिन के कुछ खास समय में पोषण को बेहतर ढंग से ग्रहण करता है और कुछ समय ऐसे होते हैं जब शरीर को भारी भोजन की बजाय हल्का और शांत पोषण चाहिए होता है। यही कारण है कि बादाम को सुबह या दिन के पहले हिस्से में लेना अधिक लाभकारी माना जाता है। इससे शरीर को पूरा दिन पोषण मिलता रहता है और रात तक नसें शांत अवस्था में पहुंच जाती हैं। रात को शरीर को ऐसा भोजन चाहिए होता है जो पेट पर बोझ न डाले, क्योंकि भारी भोजन से मूत्राशय भी प्रभावित होता है। मैंने ये भी देखा है कि कुछ बुजुर्ग लोग रात में बादाम का सेवन करने की सलाह सुनकर इसे सोने से ठीक पहले लेना शुरू कर देते हैं, पर ऐसा करने पर कभी कभी उल्टा असर हो सकता है, क्योंकि रात को कोई भी मेवा या भारी भोजन पाचन तंत्र को सक्रिय कर देता है, जिससे शरीर को आराम मिलने के बजाय वो काम में लग जाता है। जब पाचन सक्रिय होता है तो शरीर बेचैन होता है और मूत्राशय भी उसी बेचैनी के साथ सक्रिय हो जाता है। इसलिए बादाम का सबसे प्रभावी समय सुबह का या दोपहर का माना गया है। अब यहाँ एक और बात समझनी होगी, केवल बादाम खाने से ही लाभ नहीं होता, बल्कि उसे कैसे चबाया जाए ये भी उतना ही जरूरी है। जब बादाम ठीक से नहीं चबाया जाता तो शरीर को उसे तोड़ने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है और बुजुर्गों में ये मेहनत थकान और गैस का कारण बन सकती है। लेकिन अच्छी तरह चबाया हुआ बादाम शरीर के अंदर आसानी से पच जाता है। अच्छी तरह चबाने पर बादाम के अंदर का तेल और पोषक तत्व अधिक मात्रा में निकलकर नसों तक पहुंचते हैं। कई बार मरीज मुझसे पूछते हैं कि कितने बादाम लेने चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि शरीर को जरूरत के हिसाब से पोषण देना चाहिए, न कि उसकी क्षमता से अधिक। इसलिए रोजाना 5 या 6 भिगोए हुए बादाम पर्याप्त होते हैं। बुजुर्ग शरीर में आवश्यकता से अधिक मेवे लेने पर भारीपन और गर्मी की समस्या अक्सर देखी जाती है। संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम इस बात पर आते हैं कि ये तरीका रात में पेशाब आने की समस्या को कैसे प्रभावित करता है। जब बादाम शरीर को दिन भर हल्की लगातार ऊर्जा प्रदान करता है तो शाम तक शरीर थककर चूर नहीं होता। थका हुआ शरीर रात में बेचैन होता है, और जब दिमाग बेचैन होता है तो वो मूत्राशय के छोटे छोटे संकेतों को भी बड़ा बनाकर महसूस कराता है। लेकिन जब शरीर को संतुलित ऊर्जा मिलती है और नसें मजबूत होती हैं तो रात में बिना आवश्यकता के चेतावनी नहीं आती। बादाम का नियमित सेवन नसों के संतुलन में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। कई बुजुर्ग मरीजों में मैंने देखा है कि जब उनके शरीर को सुबह के समय सही पोषण मिलने लगता है तो उनकी दोपहर और शाम की ऊर्जा बेहतर रहती है। इससे रात की नींद गहरी होती है। गहरी नींद में मूत्राशय उतनी तेजी से संकेत नहीं भेजता। हल्की या टूटने वाली नींद में मूत्राशय के संदेश दिमाग तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। इसलिए जब हम सुधार की बात करते हैं तो हम केवल मूत्राशय नहीं बल्कि पूरी नींद की गुणवत्ता सुधारने की बात करते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है। बादाम केवल शरीर को पोषण नहीं देता बल्कि ये तनाव को भी कम कर सकता है। कई बुजुर्ग लोग कहते हैं कि वे रात को सोने लेटते ही सोचने लगते हैं अपनी बीमारी, घर की चिंता, पुराने अनुभव या कोई भी यादें। ये हल्का तनाव मूत्राशय को भी सक्रिय करता है। जब नसें शांत होती हैं तो ऐसी अनावश्यक बेचैनी कम होती है। बादाम में मौजूद पोषक तत्व तंत्रिका तंत्र को संतुलित रखने में सहायक हो सकते हैं, जिससे रात को बार बार उठने की समस्या पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। अब तक हमने समझ लिया कि बादाम का समय, तरीका और मात्रा क्यों महत्वपूर्ण है। अगले भाग में मैं आपको वो सटीक तरीका बताऊंगी जिसके बारे में लोग सबसे अधिक पूछते हैं। बादाम को किस तरह तैयार करना है और इसे शरीर में कैसे लिया जाए कि इसका प्रभाव कुछ लोगों में अधिक दिखाई दे सके। अब हम उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जिसका इंतजार सबसे ज्यादा होता है, यानी बादाम को किस तरह तैयार करना है, किस रूप में खाना है और शरीर में ये किस तरह काम करता है।
कई लोग बादाम को सीधे खा लेते हैं और सोचते हैं कि बस इतना करने से लाभ मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, शरीर में हर चीज़ का असर इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस तरह दिया गया है। वही बादाम अगर सही प्रक्रिया के साथ लिया जाए तो उसकी प्रभावशीलता कुछ लोगों में बढ़ जाती है। सबसे पहला कदम है बादाम को भिगोना। बादाम को रात भर साफ पानी में भिगोना इसीलिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि पानी बादाम के बाहरी कड़े स्वरूप को नरम कर देता है। इससे उसके पोषक तत्व आसानी से निकल पाते हैं और शरीर उन्हें बेहतर ढंग से ग्रहण कर पाता है। भिगा हुआ बादाम पेट पर हल्का होता है और बुजुर्गों के पाचन तंत्र के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब बादाम पचता है तो उसका तेल और पोषक तत्व धीरे धीरे नसों तक पहुंचते हैं। यही कारण है कि भिगोया हुआ बादाम दिन में एक शांत ऊर्जा बनाए रखता है। जब बादाम भीग जाए तो सुबह उठकर उसका छिलका उतार कर खाना चाहिए। छिलका उतारने का कारण ये है कि छिलके में एक विशेष प्रकार का तत्व होता है जो कुछ लोगों में भारीपन उत्पन्न कर सकता है। बुजुर्ग शरीर में पाचन थोड़ा धीमा हो जाता है और अगर छिलका उतार दिया जाए तो बादाम का प्रभाव और भी सहज हो जाता है। छिलका हटाने से बादाम मुलायम हो जाता है और उसे अच्छी तरह चबाना आसान हो जाता है। अच्छी तरह चबाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब बादाम मुंह में ही ठीक से टूट जाता है तो पेट को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब बात आती है सेवन के समय की। इसका सबसे प्रभावी समय सुबह का है, जब शरीर पूरी तरह ताज़ा होता है और दिन की ऊर्जा की ज़रूरत शुरू होती है। सुबह के समय लिया गया बादाम धीरे धीरे पूरे दिन शरीर में सुंदर ढंग से ऊर्जा देता है। ये ऊर्जा अचानक नहीं बढ़ती बल्कि एक शांत लय में पूरे दिन बनी रहती है। यही लय नसों को संतुलित रखती है, जिससे रात के समय अनावश्यक बेचैनी या तनाव कम हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि बादाम को दूध के साथ लेना चाहिए, लेकिन बुजुर्गों में दूध रात के समय भारी साबित हो सकता है। इसलिए बेहतर यह है कि बादाम को अकेले या हल्के भोजन के साथ लिया जाए। अगर कोई दोपहर में लेना चाहे तो भी ले सकता है, परंतु नींद के बहुत करीब नहीं लेना चाहिए। पाचन को रात को कम काम देना ही लक्ष्य है ताकि शरीर आराम की अवस्था में जा सके। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बादाम को कैसे चबाना है। कई बुजुर्ग जल्दी में खाते हैं या दांतों की समस्या के कारण अच्छी तरह नहीं चबाते। इस स्थिति में बादाम को पीसकर भी लिया जा सकता है। कुछ लोगों को मैं सलाह देती हूँ कि भिगोए हुए बादाम को हल्का सा मसल कर लें ताकि पेट पर बिल्कुल भी बोझ ना पड़े। ये तरीका विशेष रूप से उन मरीजों के लिए उपयोगी होता है जिन्हें चबाने में परेशानी होती है। अब हम ये समझते हैं कि ये तरीका शरीर में किस तरह मदद कर सकता है। जब बादाम शरीर को दिन भर संतुलित पोषण देता है तो शाम तक शरीर भारी नहीं होता। जब शाम हल्की और शांत होती है तो रात की नींद गहरी होती है। कई बुजुर्गों में नींद की गहराई ही समस्या होती है। जब नींद हल्की होती है तो मूत्राशय के छोटे छोटे संकेत भी दिमाग तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब नींद गहरी होती है तो शरीर केवल आवश्यक संकेतों को ही महत्व देता है। बादाम का ये शांत प्रभाव इसी गहराई को समर्थन दे सकता है। इसके अलावा बादाम कब्ज और पेट की गर्मी को भी कम कर सकता है, क्योंकि भीगा हुआ बादाम पेट को संतुलित रखता है। कई बार बुजुर्गों में रात को गैस बनने से मूत्राशय पर दबाव पड़ता है और समस्या बढ़ती है। जब पाचन शांत रहता है तो मूत्राशय भी शांत रहता है। ये अप्रत्यक्ष संबंध बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कम लोग इसे समझते हैं। अब बात आती है मात्रा की। रोजाना 5 या 6 भिगोए हुए बादाम पर्याप्त है। कुछ लोग सोचते हैं कि अधिक लेने से लाभ अधिक मिलेगा, लेकिन बुजुर्ग शरीर में ऐसा नहीं होता। अत्यधिक मेवे शरीर में गर्मी उत्पन्न कर सकते हैं, जो फिर रात को बेचैनी पैदा कर सकती है। संतुलन ही असली विज्ञान है। अपने शरीर को जरूरत के अनुसार पोषण देना चाहिए, न कि उसके बोझ बढ़ाने वाले तत्व। मैंने अपने कई मरीजों में ये देखा है कि जब वे इस तरीके को 2 सप्ताह लगातार अपनाते हैं तो उन्हें अपने शरीर में हल्का सा बदलाव महसूस होता है। नींद थोड़ी गहरी होने लगती है, शाम का थकान स्तर कम हो जाता है और रात में उठने की संख्या कुछ लोगों में कम हो सकती है। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि ये कोई जादू नहीं है और इसका असर हर व्यक्ति पर समान नहीं होता, लेकिन जब शरीर संतुलित होता है तो स्वाभाविक रूप से समस्याएं कम होने लगती है। अब अगले भाग में मैं ये बताऊंगी कि किन लोगों को ये तरीका अपनाने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए और किन लोगों से इससे लाभ महसूस कर सकते हैं। साथ ही मैं अंत में वो बात भी समझाऊंगी जो सबसे ज़रूरी है। रात में पेशाब आने की आदत को नियंत्रित करने में सिर्फ बादाम ही नहीं बल्कि कुछ और हल्के बदलाव भी सहायक है। कुछ लोगों को बादाम खाने का ये घरेलू तरीका अपनाते समय थोड़ी अधिक सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि हर शरीर की ज़रूरतें और प्रतिक्रियाएं अलग होती हैं। सबसे पहले जिन लोगों को बादाम या किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट से एलर्जी होती है, उन्हें इसे बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए।
एलर्जी हल्की खुजली से लेकर सांस लेने में दिक्कत तक कोई भी रूप ले सकती है, इसलिए किसी भी तरह का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों को पेट में गैस, एसिडिटी या पाचन कमजोर रहने की समस्या रहती है, उन्हें भी बादाम की मात्रा सीमित रखनी चाहिए। भिगोए हुए बादाम आमतौर पर पचने में आसान होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी भारी पड़ सकता है, इसलिए शुरुआत में 1-2 बादाम से ही शुरू करना बेहतर होता है। छोटे बच्चे भी एक ऐसा समूह है जिन्हें सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि भिगोए हुए बादाम पौष्टिक होते हैं, लेकिन बच्चों के पेट की क्षमता और उनका पाचन अभी पूरी तरह विकसित नहीं होता। इसलिए किसी भी घरेलू उपाय को बच्चों पर लागू करने से पहले डॉक्टर की राय लेना हमेशा सुरक्षित रहता है। उसी तरह बुजुर्ग जिनकी दवाइयाँ चल रही हों, विशेषकर ब्लड थिनर, डायबिटीज़ की दवाइयाँ या किडनी से जुड़ी दवाइयाँ, उन्हें भी बादाम की मात्रा का संतुलन रखना चाहिए ताकि दवाइयों के प्रभाव पर कोई उल्टा असर न पड़े। दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये तरीका अपनाने से खासा लाभ महसूस हो सकता है, जैसे वे लोग जिनमें तनाव का स्तर थोड़ा अधिक रहता है, क्योंकि तनाव के कारण नींद हल्की हो जाती है और हल्की नींद रात के बीच में पेशाब आने की प्रवृत्ति को बढ़ा देती है। बादाम में मौजूद विटामिन ई, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स शरीर को शांत रखने में मदद करते हैं, जिससे नींद गहरी होती है और रात में अनावश्यक रूप से उठने की संभावना कम हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों का जीवन शैली काफ़ी व्यस्त हो, जिन्हें समय पर खाना ना मिल पाता हो या जो अक्सर कमज़ोर महसूस करते हों, वे भी बादाम से ऊर्जा और पोषण प्राप्त कर सकते हैं। जब शरीर को थोड़ी संतुलित ऊर्जा मिलती है तो कई अनियमित आदतें जैसे बार बार पेशाब आना धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगती हैं। ये तरीका उन लोगों के लिए भी लाभदायक है जिन्हें दिन भर पानी कम पीने की आदत है। ऐसे लोग अक्सर शाम को अचानक बहुत सारा पानी पी लेते हैं, जिससे रात में बार बार बाथरूम जाने की समस्या होती है। जब ये लोग बादाम को नियमित रूप से लेते हैं तो ये इन्हें दिन भर हल्की हल्की भूख में कुछ पौष्टिक लेने की आदत भी देता है और पानी की मात्रा भी स्वाभाविक रूप से संतुलित रहती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, रात में पेशाब आने की आदत को नियंत्रित करने में बादाम के साथ कुछ छोटे सरल बदलाव बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला बदलाव है पानी की सही टाइमिंग। दिन में खूब पानी पीना चाहिए, लेकिन सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले पानी की मात्रा कम करना फायदेमंद होता है। कई लोग ये गलती करते हैं कि पूरा दिन पानी कम पीते हैं और रात को अचानक से ज्यादा पानी पी लेते हैं। ऐसे में भले ही बादाम खाए जाएं, लेकिन ये आदत परेशानी बढ़ा देती है। दूसरी बात यह है कि कैफीन यानी चाय या कॉफी को रात में नहीं लेना चाहिए। कैफीन ब्लैडर को सक्रिय कर देता है और नींद भी हल्की करता है। अगर कोई व्यक्ति शाम के बाद चाय कॉफी लेना बंद कर दे तो 50% समस्या वैसे ही कम हो जाती है। इसके साथ ही सोने से ठीक पहले भारी खाना नहीं खाना चाहिए। भारी भोजन पेट और पाचन तंत्र को अधिक सक्रिय कर देता है, जिससे नींद पूरी तरह गहरी नहीं हो पाती और हर छोटी उत्तेजना पर नींद खुल जाती है, चाहे वो हल्का मूत्र दबाव ही क्यों ना हो। एक और उपयोगी बदलाव है सोने से पहले थोड़ी देर के लिए शांत वातावरण में बैठना, जैसे 5 मिनट ध्यान या धीमी सांसें लेना। इससे दिमाग का तनाव कम होता है, नींद गहरी होती है और शरीर आवश्यकता से अधिक प्रतिक्रिया नहीं देता। जब मन शांत होता है तो बार बार उठने की आदत अपने आप घटती है। कई लोग ये भी नहीं समझ पाते कि रात में पेशाब आना सिर्फ ब्लैडर की समस्या नहीं, बल्कि नींद की समस्या भी हो सकती है। अगर नींद बार बार टूट रही हो तो शरीर किसी भी हल्की उत्तेजना पर जाग उठता है, चाहे पेशाब की मात्रा बहुत कम ही क्यों ना हो। इसलिए बादाम के साथ साथ नींद को गहरा करने पर ध्यान देना और भी जरूरी हो जाता है। इसी तरह बाथरूम जाने की आदत को भी थोड़ा सुधारने की जरूरत होती है। कई लोग हर थोड़ी देर में टॉयलेट जाने की आदत डाल लेते हैं, भले ही जरूरत ना हो। इससे ब्लैडर की क्षमता घटने लगती है और वो थोड़ी सी मात्रा में ही संकेत देने लगता है। इसलिए दिन में थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में केवल वास्तविक जरूरत पर ही बाथरूम जाना चाहिए। इससे ब्लैडर की क्षमता बहाल होती है और रात में वो अधिक मात्रा रोक पाने में सक्षम होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घरेलू उपाय तभी प्रभावी होते हैं जब उन्हें नियमितता और धैर्य के साथ अपनाया जाए। बादाम पोषक होते हैं, शरीर को शांत रखते हैं, नींद को गहरा करते हैं और ऊर्जा बनाए रखते हैं, लेकिन ये तभी असर दिखाते हैं जब आपके साथ आपकी आदतें भी सहयोग करें। पानी की टाइमिंग, कैफीन का नियंत्रण, तनाव का प्रबंधन और ब्लैडर की क्षमता को संतुलित रखने की आदत, ये सभी मिलकर परिणामों को मजबूत बनाते हैं। धन्यवाद।